आज हम लोग जानेंगे या पढ़ेंगे विश्व एड्स दिवस के बारे में। यानी पूरा विश्व इंक्लूडिंग अपना भारत देश भी आज विश्व एड्स दिवस मना रहा है। एड्स दिवस मना रहा है। एड्स क्या है, कैसे होता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, किससे हुआ, अभी भारत में कितना % है, या क्या इसके लक्षण है, क्या इसके उपचार हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यानी एड्स क्या है? एड्स एक, इधर ध्यान देना लोग, एड्स क्या है? एड्स एक लाइलाज जानलेवा बीमारी है। यानी लाइलाज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज है, यानी इसका इलाज नहीं है। और जानलेवा बोलते हैं क्योंकि जब जिसको होता है ना उसका जान लेकर ही जाता है। यानी एड्स जिसको हो जाता है उसका जान लेकर ही जाता है। और एड्स में क्या होता है, जिस मनुष्य को हो जाता है उसके बॉडी की, उसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। अब प्रतिरोधक क्षमता किसको बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता अपने बॉडी में होता है, जब बाहर से बीमारी आता है उससे अटैक करता है अपने बॉडी पे, तो क्या होता है, अपने बॉडी में जो अपने शरीर के सोल्जर होते हैं, अपने बॉडी के सोल्जर या अपने शरीर के सिपाही कौन है? WBC होता है, यानी वाइट ब्लड होता है जिससे फाइट करता है। यही कमज़ोर पड़ जाते हैं तो क्या करता है, हमला कर देता है। और बीमारी क्या होता है, जब कुछ भी होगा बीमारी हो जाएगी, यानी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की खत्म हो जाएगी। देखिएगा जिसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, थोड़ा सा भी धूप लग जाए या कुछ हो जाए तुरंत तबीयत खराब हो जाता है। और जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सही रहती है उसको कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेता है, धूप में देख लेगा, सर्दी में देख लेगा, यानी उसका तबीयत जल्दी खराब नहीं होता है। तो एड्स कौन सी बीमारी है? लाइलाज और जानलेवा बीमारी है। अभी कब से शुरू हुआ, कि क्या हुआ, माना जाता है कि सबसे पहले यह कहाँ से शुरू हुआ? इस सबसे पहले इस रोग का शुरुआत अफ्रीका से हुआ। अफ्रीका में क्या है, एक मतलब विशेष प्रकार के जानवरों में पाया गया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोला जाता ही है, एक चिंपांजी में पाया गया था। वो चिंपांजी किसी के साथ पकड़ के कुछ मतलब यौन संबंध कर दिया था, या जिसके कारण क्या हुआ था, फैलना शुरू हो गया। ये चीज़ें क्या होती है, बहुत सारे रीजन से फैलती है। और ये क्या है, वायरस से फैलता है। इस वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। HIV वायरस ये पूरी दुनिया में मतलब क्या हुआ, अफ्रीका से ही फैल गया। और 1980 में ये कहाँ हुआ, अमेरिका में फैला। 1980 में क्या हुआ, अमेरिका में फैला। और जिसके बॉडी में गया उसका नाम था क्या, गेटसन गॉड्स था। उसके शरीर में फैला तो क्या किया, जानबूझ के लोगों के साथ क्या किया, फैलाने की कोशिश किया। लोगों के साथ क्या किया, उस संबंध बनाया, और उस संबंध बनाया जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों में फैल गया। तभी से बोला जाता है जानबूझ के क्या किया है, वो बीमारी फैलाया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे उसके लोग संपर्क में आने लगे, तो फिर क्या हुआ, वो फैलने लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे और इसके पूरे लक्षण, कैसे फैलता है, क्या क्या रीजन है, सारे हम लोग एक एक करके जानकारी लेंगे। और इस दिन ऑलमोस्ट सारे स्कूल और विद्यालय और क्या होता है, स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी प्रचार प्रसार होती है। इसकी रोकथाम, इसके उपचार के लिए बताया जाता है, इसके क्या क्या लक्षण है इसमें होते हैं। जो अपने स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी और गैर सरकारी, सभी का क्या होता है, योगदान होता है। पहले देखा जाता था कि एड्स जो बीमारी होती है ना, युवाओं में और बच्चों में फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी परीक्षण के बाद मतलब जो भी स्वास्थ्य कर्मी है या इससे जो भी रिलेटेड हैं लोग, उन्होंने इसका निचोड़ निकाला कि जो एड्स है ना, ये किसी भी समुदाय के या किसी भी वर्ग के लोगों में पाया जाता है। जैसे बच्चा हो, युवा हो, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोगों में भी पाया जाता है। तो हम लोग एक एक करके सारे चीज़ें जानेंगे। और इस दिन क्या होता है, स्कूल और कॉलेज के बच्चों क्या करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं। दिखता है, ऐसे झंडी लेकर रैली निकालता है, लोगों को क्या किया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाता है, यानी लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसकी बचाव ही सबसे बड़ी इलाज है। इसको बड़ा अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग युवा पीढ़ी हैं, ठीक ना। आप लोग के मॉडर्न युग के टाइम में बड़ी थोड़ा सा ये से बीमारी फैल रही, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोशिश करना ऐसा अपने साथ भी ना हो, दूसरे की भी साथ ना हो। आप स्वस्थ हैं तो दूसरा स्वस्थ है, और दूसरा स्वस्थ है तब ने आप स्वस्थ रहिएगा, इसको ध्यान देना है, ठीक ना। अब देखिए
विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाने लगा। यानी पहले इसका डेट कुछ और था, लेकिन 1988 के बाद क्या किया गया, 1 दिसंबर को मनाया जाने लगा हर साल, जिसका उद्देश्य था क्या, HIV संक्रमण के प्रकार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता फैलाना था। एड्स किससे फैलता है बाबू, HIV वायरस से फैलता है। अब क्या करना है, इसके प्रति क्या करना है, इस संक्रमण से फैलता है, इसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना है, यानी लोगों को बताना है, ठीक ना। और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनको आज शोक मनाया जाता है, उनको मतलब थोड़ा सा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसका मेन मोटिव यही है कि इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों में इसकी प्रचार प्रसार, लोगों को अवेयर किया जाता है कि इससे फैलता है, इसे करे, इसे ना करे। देखिएगा, सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन भी इसमें क्या करते हैं, दुनिया भर के लोग अक्सर एड्स की रोकथाम का नियंत्रण पर क्या करते हैं, शिक्षा के साथ साथ दिन भर आज निरीक्षण करते हैं। यानी आज क्या करेगा लोग, स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मी होगा और क्या इस जो सरकारी होंगे गैर सरकारी होंगे, इसकी रोकथाम के बताएंगे, इसकी प्रचार प्रसार बताएंगे, इसका उपचार बताएंगे, और क्या बहुत जगह स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। आज देखे होइएगा मॉडर्न टाइम में किसी का भी तबीयत खराब हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन में हो जाए, नॉर्मली खांसी सर्दी बुखार नॉर्मल कुछ होगा, हाथ पैर टूटे तो इसमें नहीं है, ज़्यादा कुछ क्रिटिकल हो जाए तो आपको जब भी आप मतलब अच्छे हॉस्पिटल में जाइएगा चेकअप के लिए, तो आपका जितना भी जांच लिखेगा, जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन का जांच लिख दिया, प्लेटलेट का जांच लिख दिया, ठीक ना, आपको मान लीजिए यूरिन का जांच लिख दिया, तो उसमें क्या लिखेगा, इसका भी जांच लिख देगा। हर हालत में जो भी जांच चल रहा है उसमें आपकी HIV जांच हो रही है। जैसे पहले होता था, कुछ समय पहले कोरोना का दौर चल रहा था, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो पहले ही माथा पे मारता था, खटाक दे लाइट चेक करता था कि आपका कोरोना कैसा है, आपको है नहीं ना, और आपका ऑक्सीजन लेवल इसमें लगा के चेक किया जाता था कि 98 और 99% के रेंज में है कि नहीं। 98 आ गया और 99 है, ठीक है, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है, ये कम से कम 80 से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसीलिए पहले बोलता है 98 होना चाहिए, 99 तभी कुछ होगा। इसीलिए आज मतलब जो भी कोई भी जांच होता है क्रिटिकल कंडीशन में, तो HIV का जांच 100% करता ही करता है लोग, ठीक ना। हर एक हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब देखिएगा, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। किससे फैलता है, एक विषाणु से फैलता है जिसका नाम क्या है, HIV विषाणु। विश्व एड्स दिवस स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। यानी एड्स को क्या किया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इन्होंने क्या किया है, इसको चिन्हित किया है या प्रमाणित किया है क्या, ये वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत है। यानी क्या है, एक बहुत बड़ी विश्व लेवल पर क्या है, एक बीमारी है। लोग नहीं बोलते जैसे हाय जाए एकदम खतरनाक बीमारी है, जैसे कोरोना आई थी, पूरी महामारी थी कि पूरे विश्व में लोग तबाह हो गए थे, तो वैश्विक लेवल की बीमारी है। वैसा ही इसको क्या किया गया, सार्वजनिक वैश्विक लेवल की क्या बीमारी है, इसको चिन्हित किया गया है। प्रारंभ में विश्व एड्स दिवस को सिर्फ बच्चों और युवाओं से ही जोड़ा जाता था। यानी पहले लोगों की मानना होती थी कि बीमारी मतलब युवाओं और बच्चों से फैलता है, लेकिन देखा गया कुछ समय बाद देखा जाता था, परंतु बाद में पता चला कि HIV संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। यानी HIV बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती थी। पहले था कि नहीं तो एकदम जो बच्चा है या युवा है इन्हीं लोग से होता है, चाहे इन्हीं लोग से फैलता है, लेकिन ये किसी भी उम्र के लोगों में फैल सकता है। और हम लोग इसमें आगे देखेंगे कैसे होता है, क्या क्या इसके लक्षण हैं। अगर देखिएगा, भारत में HIV यानी एड्स उन्मूलन की दिशा में क्या करता है, लगातार प्रयास कर रहा है। अपने भारत देश में काफ़ी इसकी संख्या कम है, और लगातार क्या कर रहा है, उन्मूलन मतलब इसके निवारण के लिए फैले नहीं, जितना है उतना ही पे कंट्रोल करे, इसके लिए क्या करे, लगातार प्रयास कर रहा है। देखिएगा पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसका क्या है, प्रयास से अंशतः सफलता पाई है। यानी इसका प्रयास लगातार है, फिर भी क्या किया, काफ़ी हद तक थोड़ा सा ही सफलता पाई है, अंशतः सफलता पाई है। देखिएगा भारत में कब फैला है, भारत में कब फैला, 1986 में फैला हुआ है भाई।
1986 में फैला। ये 1980 से शुरुआत हुआ है, 1986 में भारत में फैला। आई चेक किया गया तो भारत का चेन्नई, पता है ना चेन्नई कहाँ है, नाम सुना है लो, भारत में चेन्नई है। भारत में चेन्नई में ये किसका इसके पता चला, और वहीं में रहने चेन्नई में देखो भारत में चेन्नई है, वहीं पे ही पता चला कि बीमारी फैली। और किसके में फैला था, सेक्स वर्कर्स है लो ना, उन्हीं लोग में फैला है, यानी जो सेक्स वर्क का काम करता था उन्हीं लोग से ही फैला भारत में। यानी 1986 से शुरू हुआ है भारत में। अब देखिएगा अभी देश में 15 से लेकर 49 वर्ष की उम्र के लोगों के बीच क्या किया पाया जा रहा है, यानी भारत देश में है कि एड्स की बीमारी 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष के लोगों के बीच में बीमारी पाई जा रही है। अब देखिएगा भारत में अभी तक 25 लाख लोग क्या हैं, प्रभावित हैं। फिर भी भारत में 1% ही लोग इससे क्या है, ग्रसित हैं। 99% लोग स्वस्थ हैं, ठीक ना। तो ठीक है, अभी स्थिति सही है, लेकिन ये चीज़ें से बचना है। यहाँ तक कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने भारत के बिहार राज्य में भी काफ़ी है, यहाँ तक कि अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत लोगों को है, ठीक ना। ये बहुत सारे लोग जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जिसे है उसको परहेज करना है, उसे सुरक्षित रखना है, रहना है। अब यहाँ देखिए, एड्स के लक्षणों की जांच विशेष प्रकार के रक्त जांच से होता है। इसका जांच कैसे होता है, विशेष रक्त जांच से होता है। उसका स्पेशल जांच होता है, CD4+ कोशिका गणन होती है, यानी CD4+ कोशिका गणन के आधार पर एड्स की जांच की पता की जाती है। और इसके लक्षण दिखने में कम से कम 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। और हुआ कि तुरंत जैसे सर्दी खांसी हुआ, बुखार हुआ, तुरंत माथा दर्द, एकदम बॉडी में पेन हो जाएगा, हाँ बुखार लग गया है। लेकिन हेकरा तो 8 से 10 साल झेलिएगा तब पता चलेगा। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको अंदर अंदर खोखला कर देगा, और इसमें क्या होगी, आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देगी। अब देखिएगा एड्स फैलता है, इसका कुछ मतलब लक्षण भी है, कुछ लक्षण है कि कैसे पता चले कि कैसे हम मतलब लक्षण है कि कैसे पता चले कि एड्स हो गया है। तो लक्षण से पहले हम लोग जानेंगे मतलब कैसे फैलता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, तो सबसे बड़ा रीजन है मेरे ख्याल से, इस पे युवाओं को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यौन संबंध से फैलता है। सबसे ज़्यादा यौन संबंध से फैलता है, यानी यौन संबंध से परहेज करेंगे या सुरक्षित यौन संबंध का उपयोग करेंगे। इसमें होता है लगभग देखिएगा हर एक स्कूल कॉलेज में या हर एक क्लास में, मतलब 6 से ही सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड इस सारे चीज़ों को बताई जाती है, ठीक ना, कि इसे क्या करना है, इसे सुरक्षित रहना। और देखिएगा इससे फैलता है, और जो मेडिकल टर्म होता है, डॉक्टर सब इंजेक्शन देता है, उससे भी फैलती है। पहले आता था एक ही सुई से 50 जन को सुई भोंका जाता था, ठीक ना, लिया मारा घोप घोप भोंक दिया, जहाँ भोंकना होता था सुई आगे पीछे जहाँ को बना। अभी क्या था, इसीलिए वो सिरिंज बनी हुई है, एक बार इंजेक्शन भोंकिए और उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फेंक दीजिए, यानी इससे बच जा सकता है। फिर से देखिएगा एक चीज़ और कोशिश करना है, देखिए बहुत लोग थर्मामीटर का उपयोग करता है फीवर नापने के लिए, बुखार मापने के लिए। पता चला आप आए इधर लगा दिया, दूसरा कोई आया उसके अंदर लगा दिया, दूसरा कोई आया उसके अंदर यहीं लगा दिया। पता चले कुछ होता है, मुंह में भी लगाता है लोग और छोड़ देता है। पता चले पहले आँख में चेक किया और धोया नहीं, ऐसे ही रख दिया, दूसरा कोई आया मुंह में लगा लिया। ठीक है, आँख से ज़्यादा मुंह में टेम्परेचर पता चलता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है भाई, उसको पानी से धो। अभी देखिएगा ये सबसे ज़्यादा फैलता है यौन संबंध से, और वो डॉक्टर लोग की इंजेक्शन से। और ये चीज़ें क्या होता है, जो शेविंग कराते हैं लोग सैलून में, एकदम छुड़ा लिया, तुम छुड़ा लिया था ना, दिखाएगा छुड़ा क्या हो गया, जो छुड़ा से मतलब शेविंग करता है लोग, वो क्या करता है लोग, हाँ देखो एक बच्चा एक छुड़ा लेकर आया था गलती से, इन नाई का काम भी करता है पार्ट टाइम में, तो लेकर आया था, ठीक ना। तो देख लो भाई ये छुड़ा है ना, इसी में क्या करता है लोग, ब्लेड डालता है लोग, खाना धुन बनाना शुरू कर देता है लोग, एक ही ब्लेड से 5-6 दाढ़ी शेविंग कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो भी ऐसे मतलब तुम भाई ध्यान देना, तुम नाई का काम करता है, इस छुड़ा को क्या करना, हर एक बार इसको ब्लेड को निकालना है और डिटॉल से धोना है, ठीक ना।
तब शेविंग करना है। और कोशिश करता है लोग एक गमछा रखता है लो, ठीक ना, पता चलो वही गमछा से सबका मुंह है पोंछ देता है लो, तुम्हारा भी पोंछ दिया, दूसरा कोई है उसका भी मुंह ऐसे पोंछने शुरू कर देता है लो। तो इसको भी परहेज करना है, एक ही गमछा से या रुमाल से नहीं साफ करना, उसके लिए एक थिन पेपर आता है, अलग से पेपर से साफ कीजिए और साइड कर दीजिए। फिर देखना एक उन लोग क्या करता है सैलून वाले, फिटकिरी रखता है लोग, एकदम लगता होगा वाइट रहते चुका पत्थर की टीला की तरह दिखता है, पता चलता है पानी से धोता है लो, आपको रगड़ दिया है लो, फिर दूसरे को रगड़ना वैसे शुरू कर देता है लो। कोशिश करना है इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर बना होगा कि जैसे हम लोग पेपर सॉप यूज करते हैं ट्रेन में, वैसा चीज़ें पेपर वाला भी आता होगा कि एक जन को ऐसा यूज कीजिए और फेंक दीजिए, नहीं तो अच्छा है फिटकिरी का यूज ना करके डिटॉल का यूज करें। और क्या करें, कोशिश करना है कि हाथ में पन्नी आता है लगा के वैसा करें कि दूसरे के फेस कर रहे हैं तो पन्नी डिस्ट्रॉय करे, जैसे हॉस्पिटल में यूज होता है। यहाँ तक कि पानी पूरी वाला बनाने वाला भी क्या करता है, पानी लगा के करता है, ना तो एकदम लगता है पिचकार में यूँ पूरा हाथ की मैल चला जाता है, और ये तू दूसरे को उनका दाढ़ी रगड़ेगा फिर दूसरे के रगड़ेगा, ठीक ना। ये चीज़ें मजा लेने के लिए नहीं है, एकदम लगा रहे हैं, मतलब जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। यानी अब देखिएगा इसका और सारा लक्षण है, जैसे अपना उदाड़ी शेविंग से होता है, संक्रमित सुई से होता है, जो इंजेक्शन होता है उससे फैल जाता है। अब देखिएगा जिस महिला को हुई है उसके बच्चे को हो जाएंगे, जिस हस्बैंड को हुआ है उसकी वाइफ को हो जाएगी, और उससे जो बच्चे होंगे उनको होगा। आप तो दिख रहे हैं कि यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं कि 15 से लेकर 49 वर्ष के बच्चों के बीच में होगा। ये तो पता चला जो नवजात शिशु हो रहा है उसके अंदर आ गया है, क्यों, उसके पापा में है, नहीं तो उसकी मम्मी में है, और नहीं तो उनके मम्मी पापा का जो इलाज के दौरान नॉर्मली किसी बीमारी का इलाज हो रहा है, इंजेक्शन का उपयोग हो रहा है, कुछ ना कुछ इस संक्रमण फैलने के लक्षण का उपयोग उसमें चला गया है, जैसे नहीं शेविंग से, नहीं तो इंजेक्शन से या यौन संबंध से, जैसे भी चला गया है। फिर देखिएगा शरीर के द्रव से होता है, एक शरीर से द्रव दूसरे शरीर में लिक्विड ट्रांसफर होता है या खून ट्रांसफर होता है, उससे भी हो जाता है। अब देखो नशीली दवा का सेवन करने से, लोग नहीं होता है नशीली दवा सेवन करता है, एकदम पता चले कि एकदम स्लीपिंग पिल लेता है लोग, एकदम नींद नहीं आता है सोने के लिए, तो इस प्रकार की बहुत सारे नशीली दवा से भी इसके फैलने का कारण होता है। अब देखेंगे भाई लोग इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा फलानवा का हो गया है, चिलनवा का हो गया है, इसका लक्षण कुछ ना कुछ तो होगा हर एक बीमारी का। जैसे बुखार का लक्षण है ना कि बुखार हुआ तो माथा दर्द करने लगा, एकदम ठंडी लगने लगी और सो गए, बॉडी में पेन हो गया, वैसा ही इसका लक्षण है। इसके भी लक्षण में बुखार आता है, बुखार नंबर 1 पे है, ध्यान रखना। और बुखार ऐसा है कि मतलब जल्दी टूटता नहीं है, यानी अब जल्दी टूटने का मतलब ही नहीं है कि 2 दिन 4 दिन, तो आजकल तो नॉर्मली बुखार चल रहा है, तो बुखार लंबा समय तक खींचेगा, ठीक नहीं होगा, और क्या होगा आपकी बॉडी में वजन कम होने लगेगा, आपका भार कम होने लगेगा, यानी आपकी शरीर का वजन कम होने लगेगा। और क्या होगा, वजन कम होने लगेगा, और फिर से क्या होगा आपके शरीर में क्या होता है, वो वजन कम होने लगता है और गले में खराश होने लगती है। गले में क्या होने लगता है, खराश होने लगता है, और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। जो अपने शरीर की मांसपेशियां है, ये मसल, इसमें दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगता है, और सूजी हुई लसिकाएँ हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और त्वचा पे क्या होता है, दर्द होने लगता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, त्वचा में दर्द होने लगता है, और आपका भार यानी आपका वजन दिन पर दिन लगातार घटने लगता है। नॉर्मली देखिएगा किसी को बीमारी हो जाता है तो दुबले होते होते पता चले इतना फैला हुआ था, दुबले होते 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 हमसे भी और दुबला हो जाता है, ठीक ना। एकदम जिसको ये हो जाएगा भाई एकदम दुबला पतला साफ हो जाता है लो, तो उसको बोल सकते हैं कि भाई उसको ये चीज़ें अपने से डिसाइड नहीं कर लेना है कि पता, नॉर्मली तबीयत खराब होता है तो वजन कम हो जाती है, थकान होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द है, तो ये कौन बताएगा, डॉक्टर मेडिकल चेकअप के द्वारा बताएगा। अपने से डिसाइड नहीं कर लेना है, बाप रे बाप 2 दिन से बुखार नहीं छूट रहा है, सीढ़ी उतर रहे हैं तो बाप रे माथा चकरा रहा है, वजन कम हो गया, मम्मी अब तो गियो तोर बेटा, ठीक ना। अपने से डॉक्टर नहीं बन जाना है भाई, वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा है 4 साल 5 साल, तो अब वो बताएगा, मेडिकल टर्म से जांच करेगा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन कोशिश करना है, जो बहुत सारे हरकतों से फैलती है युवा वर्ग में, इन हरकतों से परहेज करना है। कौन सी हरकतों से फैलती है आप भली भांति अवगत है।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार के और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।